बेटा मखारिज कितने याद हैं आपको? पूरे। जीम का मखारिज सुनाइए। जीम अदा होता है ज़बान के दरमियान ऊपर तालु के दरमियान पर लगा कर हटाने से। माशाल्लाह जी। ज़ा का मखारिज सुनाइएगा। ज़्यादा होती है ज़बान का सिरा नीचे ऊपर वाले दोनों दांतों को मिलाकर उनके अंदरूनी किनारे पर लगा कर हटाने से। का मखरज सुनाइएगा। अदा होता है ज़बान की नोक सामने ऊपर है दो दांतों के अंदरूनी सिरे पर लगा कर हटाने से। 19 आयतें एक रुकू आइन एक साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ फतरत। सूरतुल मारिज मक्किया 44 आयतें 2 रुकू आइन एक साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। हज़रत इस इदारे के अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं और क्या क्या कोर्स करवाते हैं? इस इदारे के अंदर इस वक्त बैतुल-बर में जो है शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान का शोबा, हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराते हैं, जैसे तरबियतुल मुअल्लिमीन कोर्स हो गया, लहजात कुरानिया कोर्सेज़ वगैरह। 10 तख्तियों के बाद डायरेक्ट हिफ्ज़ शुरू करवा देते हैं, तो क्या ये डिफरेंट माहौल मैंने देखा है? ये बच्चों का वक्त जो है वो बचाया जाए, बच्चों का वक्त कीमती है, तो हम तख्ती नंबर 10 के बाद हिफ्ज़ शुरू करा देते हैं। और ये हमने ये एक तजुर्बा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा तीसरा साल है, इसमें अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। तख्ती नंबर 10 के बाद जो है वो बच्चा हिफ्ज़ शुरू कर देता है, तो ये बच्चों के 3 साढ़े 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं। क्या चीज़ है कुरानी कंप्यूटर? गिरदान के मरहले के अंदर इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ कुरानी मालूमात से भी इनको हम आरास्ता करेंगे। यहाँ फ़ीस कितनी ले जाते हैं बच्चों? हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं। अलबर एकेडमी का क़याम जब हम अमल में ला रहे थे तो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब मुद्दज़िल्लुहु तो हज़रत तशरीफ़ लाए थे अपने क़ीमती औक़ात में से वक्त निकाल कर। मान बेटा आप बताएं पारा नंबर 28 आइन 1-9। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुस सफ़ मदनिय्या 14 आयतें 2 रुकू आइन 1-9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ नफ़ीस अब्बासी और आप देख रहे हैं डेली एजेके। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कराची आलमगीर तालीमुल कुरान के मरकज़ी दफ्तर बैतुल-बर गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में, और मेरे साथ मौजूद हैं मुदीर आला बैतुल-बर जनाब मौलाना सैफुल बर सकरगाई साहब। हम इनसे जानते हैं इदारे के मुताल्लिक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का करम है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, हम आपके पास इसलिए तशरीफ़ लाए, कुछ हम आपके इस इदारे के मुताल्लिक़ कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी ज़रूर, बिल्कुल। हज़रत, इस इदारे की बुनियाद कब रखी गई? ये तकरीबन आज से 2 साल पहले, ये तीसरा साल है हमारा। सितंबर 2021 में इसका इफ्तिताह हुआ मरकज़ी दफ्तर का, और मरकज़ी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब तशरीफ़ लाए थे। हज़रत, इस इदारे के अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं और क्या क्या कोर्स करवाते हैं? इस इदारे के अंदर इस वक्त बैतुल-बर में जो है शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान का शोबा कायम है, और माशाअल्लाह बच्चे उसमें ज़ेर तालीम हैं, और साथ साथ जो है वो अलबर एकेडमी का क़याम भी अमल में आया है, और उसमें हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराते हैं, जैसे तरबियतुल मुअल्लिमीन कोर्स हो गया, लहजात कुरानिया कोर्सेज़ वगैरह, कुछ शॉर्ट कोर्सेज़, कुछ मुफस्सल मुतव्वल, हर किस्म के कोर्सेज़ के लिए भी हमने अलबर एकेडमी का क़याम अमल में लाया, उसमें कोर्सेज़ कराए जाते हैं। ठीक है हज़रत, जब मैं यहाँ तशरीफ़ लाया तो मैंने क्लासेस का विज़िट किया, तो वहाँ मुझे उस्ताद कराम से ये मालूम हो कि आप 10 तख्तियों के बाद डायरेक्ट हिफ्ज़ शुरू करवा देते हैं, तो क्या ये डिफरेंट माहौल मैंने देखा है? ये बस जी, असल में मैं 26 साल मुख्तलिफ़ इदारों में रहा, बड़े बड़े नामवर इदारों में अल्लाह पाक ने खिदमत का मौका दिया, जिसमें जामिया अशरफुल मदारिस कराची और ट्रस्ट जमियत तालीमुल कुरान, मादुल खलील अल इस्लामी, तो इन बड़े बड़े इदारों के अंदर मैंने 26 साल दिए। तो मैंने एक चीज़ देखी और समझने की भी कोशिश की। हमारे यहाँ शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान में बच्चों का वक्त काफ़ी ज़ाया होता है कि 6-6, 8-8 साल बच्चों को शोबा हिफ्ज़ में हो जाते हैं। तो शुरू से मैंने एक एम बनाया, एक अपना हदफ रखा कि बच्चों का वक्त जो है वो बचाया जाए, बच्चों का वक्त कीमती है। तो इसमें अल्लाह पाक की एक अता है। हमने पहला तजुर्बा यहाँ बैतुल-बर में हमने किया कि जैसे क़ायदे के अंदर 25 तख्तियाँ हैं, तो हम तख्ती नंबर 10 के बाद हिफ्ज़ शुरू करा देते हैं। और ये बात दिलो दिमाग में इसलिए आई
कि 10 तख्तियों के अंदर जो है कायदे का सारा ख़ुलासा बच्चा पढ़ लेता है। मसलन मुफरदात, मुरक्कबात, हरकात, तनवीन, जज़म, खड़ी हरकात, हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, तशदीद, तो ये सारे सबक का तारुफ़ और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है और अमली मश्क भी उसकी हो जाती है। अब आगे जो है सिर्फ जो है वो मश्क ही मकसूद है, तो वो मश्क हम कुरान में क्यों नहीं कर सकते? और ये कायदा, इसके अंदर भी कुरान की मिसालें सारी मौजूद हैं। तो इस वजह से हमने ये एक तजुर्बा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा तीसरा साल है। इसमें अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी कि वाकई हमारे यहाँ जो है तख्ती नंबर 10 के बाद जो है वो बच्चा हिफ्ज़ शुरू कर देता है। वरना आपने देखा होगा मदारिस के अंदर कायदे के अंदर साल, 1.5 साल, 2 साल भी सिर्फ कायदे में लग जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर नाज़रा कुरान करीम के लिए अलग से 2 साल लगाए जाते हैं। तो ये बच्चों के 3 साढ़े 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं। और तख्ती नंबर 10 तक का सफ़र भी जो है हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ इस्तेदाद के बच्चे हैं। किसी ने 1 महीने के अंदर अंदर भी पूरा किया, किसी ने 1.5-2 माह लगा लिए, किसी ने 3 माह लगा लिया। तो ये है बस इस वजह से जो है वो तख्ती नंबर 10 के बाद हम हिफ्ज़ शुरू करा देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा तजुर्बा कामयाब रहा और बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हज़रत, मेरे किसी इदारे में एक चीज़ नहीं देखी जो यहाँ मैंने आपके इश्तिहारात में पढ़ा, ये कुरानी कंप्यूटर, जो ये क्या चीज़ है कुरानी कंप्यूटर? कुरान पाक की खिदमत के हवाले से तो यही है कि हर एक मुसलमान को ये कोशिश करनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो कुरान की तदरीस से मुंसलिक हो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर जो है वो कुरान पाक की खिदमत कर सकें, और मिसाली और मयारी हुफ़ाज़ जो है वो हम तैयार कर सकें। तो इस हवाले से जो है वो हमने एक कोशिश शुरू की कि बच्चों को रुकू आयात समेत हम हिफ्ज़ कराएं। तो आपने भी जैसा बच्चों का जायज़ा भी लिया और देखा भी, आपने सुना भी कि हम जो हमारा मयार तालीम है, हमारे पढ़े हुए जो तलबा हैं, हम उनसे कुरान का कोई लफ्ज़, कोई जुमला, कोई आयत सवाल नहीं करते, बल्कि हम उनसे कहते हैं कि बेटा पारा नंबर 27 और आइन 1-3 पढ़ें। तो बच्चा जो है उस सूरत का मुकम्मल नाम और उस सूरत की मुकम्मल आयतें, मुकम्मल रुकुआत बताकर जहाँ से आपने सवाल किया है उसके रुकू के नंबरात पुकारने के बाद जो है वो तिलावत शुरू कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी बस जैसे जैसे उलमा इकराम आते गए, क़ुर्रा इज़ाम आते गए और बच्चों से सवालात करते गए और बच्चों के जवाबात सुनते गए, तो उन्होंने जो है वो कहा कि माशाल्लाह कुरानी कंप्यूटर तैयार हो रहे हैं यहाँ। तो इस वजह से जो है ये एक लेवल लग गया, और कुरानी कंप्यूटर का तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है, सुनने वालों को भी बहुत खुशी होती है, और आपने भी बच्चों का जायज़ा लिया, आपको भी खुशी हुई होगी। तो इसलिए जो है वो इसको इससे भी बढ़कर अच्छी खिदमत की जाती है और फिर की जा सकती है। और हैरत अंगेज़ कुरानी मालूमात से हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है तालीम में, वो यह है कि ये जब बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेंगे तो गिरदान के मरहले के अंदर इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ कुरानी मालूमात से भी इनको हम आरास्ता करेंगे। ठीक है हज़रत, यहाँ फ़ीस कितनी ले जाते हैं बच्चों से? हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, ना दाखिला फ़ीस है, ना महाना, ना इम्तिहानी, ना सालाना। खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, और मैं ये समझता हूँ कि हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि कुरान पाक की तालीम जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह दी जाए। माशाल्लाह। हज़रत, मुस्तक़बिल में इस इदारे में क्या आगे करने का इरादा है? देखें, मुस्तक़बिल के हमारे जो अहदाफ़ हैं वो सारे रफ़ाही काम है। ख़ास तौर से कुरान की तालीम को लेकर भी हमारा एक प्रोजेक्ट है मकातिब कुरानिया का, कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी अभी बहुत सारे पसमानदा इलाक़ा ऐसे हैं जहाँ कलमा नमाज कुरान नहीं पहुँचा। तो हमारे प्रोजेक्ट में ये भी है इंशाअल्लाह कि हम उन जगहों पर पहुँच कर जो है वो छोटी छोटी मस्जिदें भी बनाएं और वहाँ पर कलमा नमाज और कुरान की तालीम भी हम शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के और भी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, रफ़ाही कामों का इरादा है इंशाअल्लाह, नियत की भी है। बाकी दुआ करें अल्लाह पाक आसान फरमाए। इसकी मज़ीद कितनी ब्रांचेज़ हैं? हमारी तो चूँकि ये हेड ऑफिस है, आलमगीर तालीमुल कुरान का मरकज़ी दफ्तर है, बैतुल-बर के नाम से इसे मौसूम किया गया है। तो अभी हमने मकातिब कुरानिया का काम शुरू नहीं किया, इरादा है, नियत की भी है, कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरीके से अभी इस वक्त हेड ऑफिस के अंदर हमारी यूँ समझ प्रोजेक्ट्स में से एक तो मकातिब कुरानिया में शोबा तहफ़ीज़ काम कर रहा है, और इसी तरीके से अलबर एकेडमीज़ में से अलबर एकेडमी जो है वो हमारी यहाँ पर कायम है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ वगैरह कराते हैं। और ऑनलाइन के हिसाब से भी जो है वो हमारे यहाँ IT
की एक तरतीब है, उसके अंदर सोशल मीडिया वगैरह की भी सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। इस इदारे के अंदर कौन कौन सी शख्सियात तशरीफ़ ला चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फضل व करम से मरकज़ी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए मुनाज़िर इस्लाम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब तशरीफ़ लाए थे और उस मौके पर दीगर अकाबिर उलमा भी तशरीफ़ लाए थे माशाल्लाह, और मरकज़ी दफ्तर बैतुल बर का इफ्तिताह फरमाया था। फिर उसके बाद अलबर एकेडमी का क़याम जब हम अमल में ला रहे थे तो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब मुद्दज़िल्लुहु जो दारुल उलूम कराची के सदर भी हैं और वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के भी सदर हैं, तो हज़रत तशरीफ़ लाए थे अपने कीमती औक़ात में से वक्त निकाल कर, और अलबर एकेडमी और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मुस्तक़बिल के जो हमारे अहदाफ़ हैं, तो हज़रत ने दुआ खैर के साथ उनका भी इफ्तिताह फरमाया। तो इसी तरीके से दीगर उलमा इकराम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, और इसी तरीके से उस्तादुल हदीस अल्लामा बिन नूरी टाउन मौलाना कासिम साहब, मौलाना ज़ैब साहब, दीगर अकाबिरीन भी, मौलाना शफीक़ुर रहमान कश्मीरी साहब। मैं किस किस का नाम लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सरपरस्ती भी है और सबकी शफ़क़त भी है, वो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए। बस एक जो दिल के अंदर एक दर्द है, कुड़न है, जिसकी वजह से हमने ये अल्लाह पाक ने दिल में डाला और ये सिलसिला हमने शुरू किया और मरकज़ी दफ्तर क़ायम किया और आगे भी बढ़ना है, वो ये है कि दूसरी क़ुव्वतें बहुत तेज़ी से इस वक्त काम कर रही हैं और हमारे पसमानदा इलाक़ों के अंदर जो है वो ज़ाहिर जिन लोगों को कलमा नमाज कुरान नहीं आता, बग़ैर जनाज़ों की तदफ़ीन भी हो रही है और जो है लोग जो है वो गुमराह हो रहे हैं, तो दूसरी क़ुव्वतें पहुँच कर हमारे मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। तो मैंने कहा हमें पहुँचना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा की दीनी आबियारी और नस्लों की ईमान की हिफाजत का असल ज़िम्मेदारी तो ये हमारी है, हम मुसलमानों की है, उलमा की है, क़ुर्रा की है। तो हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें, और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के 90 मिलियन बच्चे कुरान पाक की तालीम से महरूम हैं, तो हमें कम अज़ कम चलें और ममालिक में नहीं अपने मुल्क के अंदर तो इस कमी को दूर करना चाहिए और अपना फ़रीज़ा अदा करना चाहिए। बाकी ये कि आप जो है माशाल्लाह इतना तवील सफ़र तय करके आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फ़रमाए। मैं और मेरे इदारे की पूरी इंतज़ामिया तहे दिल से आपकी ममनून व मशकूर हैं। आपके चैनल की वसातत से कुछ इदारे का तारुफ़ और तालीमी मयार के हवाले से लोगों को मालूमात मिलेंगी, और सबके लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह पाक सबकी जो है जुमला खिदमात को, कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए, मज़ीद हिम्मत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब की उम्रों में, इल्मों में, अमलों में, रिज़्क़ों में, औलादों में, कारोबारों में, मुलाज़मतों में, वक्तों में, फ़िक्रों में खूब खैर और बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब को और हमारी औलादों को और क़यामत तक आने वाली नस्लों को अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमाए, और आखिरी दम तक हम सबको कुरान की खिदमत से और कुरान वालों की खिदमत से वाबस्ता रखे। एक पैगाम में जो है ख़ास तौर से जो कुरान की तदरीस से मुंसलिक हैं मौल्लिमीन और मौल्लिमात हज़रात ख़वातीन, उनको देना चाहता हूँ कि ये रहमान का कलाम है, रहीम का कलाम है। रहमान का कलाम, रहीम का कलाम प्यार, मोहब्बत, अज़मत और शफ़क़त से पढ़ाया जाए, और जो असातिज़ा मार पीट करते हैं उनसे मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि अगर वो 3 चीज़ों को सोच लें तो इंशाअल्लाह वो मारना छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, रहमान का कलाम, रहीम का कलाम प्यार, मोहब्बत, अज़मत और शफ़क़त से पढ़ाया जाए। सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए रहमान का मफ़हूम अपने जहन में रखें या रहीम का मफ़हूम अपने जहन में रखें तो इंशाअल्लाह एक तो 3 चीज़ों को जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ उनमें से पहली चीज़ ये है कि मारने वाला ये सोचे कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। और दूसरे नंबर पर वो ये सोचे कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ जिसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। तीसरे नंबर पर वो ये सोचे कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ जिसका हदीस में हमसे पहले ज़िक्र है, यानी असातिज़ा का ज़िक्र बाद में है, तलबा का ज़िक्र पहले है। जैसा कि हदीस खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तो तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान करीम सीखें और सिखाएं। तो सीखने वालों का जिक्र पहले, जिसका हदीस में हमसे पहले जिक्र है, हम उसको मारने जा रहे हैं। इसलिए मारपीट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे मुकम्मल इज्तिनाब करें। मौलाना शफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बच्चों को ज़रब शदीद मारना यह एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी का कोई रास्ता नहीं।
और इसलिए कि बच्चा नाबालिग है और नाबालिग बच्चे को शरीयत में माफ़ी का इख्तियार ही नहीं है। तो जब वो बलूगत को पहुँचेगा, आप रहते हैं या नहीं रहते, या आप उसके पीछे, वो आपके पास रहता है या नहीं रहता, आप उसको कहाँ तलाश करते फिरोगे, फिर या जनाब आला वो दुनिया में रहता है या नहीं रहता, तो फरमाया कि यह एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी का कोई रास्ता नहीं। तो तमाम मौलमीन और मौलमात से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि बच्चों को प्यार मोहब्बत, रहमान का कलाम, रहीम का कलाम प्यार मोहब्बत अज़मत और शफ़क़त के साथ पढ़ाएं। जी मोहम्मद अली बेटा आप बताएं, पारा नंबर 3 ऐन 1-3। 40 आयत 1-2 रुकू आइन 1-3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़िआति ग़रक़ा। अच्छा बेटे उमर फारूक, आप पारा नंबर 27 आइन 1-14। सूरतुल वाक़िअत मक्किया 96 आयत 3 रुकू आइन 1-14 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा वक़अतिल वाक़िअह। यमान बेटा आप बताएं, पारा नंबर 28 आइन 1-9। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुस सफ़ मदनिय्या 14 आयतें 2 रुकू आइन 1-9 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तीसरी पारा आइन 1-7 सुन। सूरतुल मारिज मक्किया 44 आयतें 2 रुकू आइन 1-7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। खारिज कितने याद हैं आपको? पूरे। जीम का मखारिज सुनाइए। जीम अदा होता है ज़बान के दरमियान पर तालु के दरमियान पर लगा कर हटाने से। माशाल्लाह। जी ज़ा का मखारिज सुनाइएगा। ज़्यादा होती है ज़बान का सिरा नीचे ऊपर वाले दोनों दांतों को मिलाकर उनके अंदरूनी किनारे पर लगा कर हटाने से। जी सा का मखरज सुनाइएगा। सा अदा होता है ज़बान की नोक सामने ऊपर है, दो दांतों के अंदरूनी सिरे पर लगा कर हटाने से। जी शीन का मखरज सुनाइएगा। शीन अदा होता है ज़बान का दरमियान ऊपर के तालु के दरमियान पर लगा कर हटाने से।